अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 16 मार्च बरोज पीर। मोहम्मद बिन सलमान जो एक तरफ तो पाकिस्तान को ये बता रहे हैं कि आप हमारा दिफा करें, आप हमारी खातर लड़े क्योंकि हमारा आपके साथ दिफाई एग्रीमेंट है। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सलमान पर यह इल्जामात लग रहे हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप को यह कह रहे हैं कि आप ईरान पर हमले जारी रखें। और इससे पहले जब जंग शुरू हुई थी उस वक्त भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया था कि मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से बार बार राब्ते करके उन्हें ईरान पर हमला करने के लिए आमादा किया। अब मिडल ईस्ट के अंदर क्या सूरत हाल है, ईरान की जानब से अब जो मिसाइल चलाए गए हैं वो कितने खतरनाक हैं, और अमेरिका सुपर पावर, बड़े बड़े मुल्क जो इशारों पर नाचते थे अमेरिका के, अब वो पीछे हट रहे हैं। कौन कौन सा मुल्क और वो मुमालिक जिनके बारे में आप यकीन भी नहीं करेंगे कि अच्छा ये मुल्क भी जो है वो अमेरिका को ना कर सकता है। क्योंकि अमेरिका का गरूर, छोड़ दे सुप्रीम लीडर की शहादत, छोड़ दे ईरान का कितना नुकसान हो चुका है, ईरान ने कम अज कम दुनिया को बता दिया है कि गैरत के साथ खड़े कैसी होते हैं। और दुनिया को भी एहसास हुआ कि अगर ईरान खड़ा हो सकता है तो फिर हमें भी इनकार करना आना चाहिए। तो बेसिकली ईरान ने दुनिया को, सुपर पावर को, दुनियावी सुपर पावर को ना करना सिखाया है। जैसे हुसैन इब्ने अली अपने 72 को लेकर यजीद की बड़ी फौज के सामने खड़े हो गए थे और इनकार कर दिया था। वो क्या कहते हैं, डट जाओ हुसैन की इनकार की तरह मिसाल दी जाती है ना। तो इनकार की वजह से, ईरान के इनकार की वजह से अब बड़ी बड़ी दुनिया जो है वो इनकार करना शुरू हो गई है। ट्रंप अकेला रहता जा रहा है। बहरहाल बहुत सारी खबरें हैं इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपके साथ रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। खबर सुनिए। सबसे पहले यरूशलेम पोस्ट की खबर है। ये सेहूनी अखबार है, वो क्या रिपोर्ट कर रहा है जरा सुनिएगा। यरूशलेम पोस्ट जनाब, इससे पहले जो है आपको पता ही है वो मोहम्मद बिन सलमान पर जो अमेरिकी मीडिया ने इल्जाम लगाया था कि मोहम्मद बिन सलमान बेसिकली, जाहिर बाकी फैक्टर भी थे लेकिन मोहम्मद बिन सलमान भी बार बार डोनाल्ड ट्रंप से राब्ते कर रहा था। अब जब जंग लगी हुई है, अब तो जंग लगी हुई है और अब तीसरा हफ्ता जाहिर इस जंग का जा रहा है और सऊदी अरब पर भी अटैक्स हो रहे हैं। खबर यह भी आई थी कि 5 के करीब जो रिफ्यूलर थे अमेरिका के, वो भी जो है वो सऊदी अरब के अंदर उनको भी निशाना बनाया गया है। और सऊदी अरब, जाहिर है हमारे फील्ड मार्शल साहब भी गए सऊदी अरब का दौरा करने के लिए, शहबाज शरीफ साहब भी भागते भागते गए। आप खबर सुनिए। क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान हैज बिन एडवाइजिंग यानी मशवरा दे रहे हैं, एडवाइज कर रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टू कीप हिटिंग द इरानियंस हार्ट। अब मुझसे तो ज्यादा ही आपको अंग्रेजी आती होगी। वो कह रहे हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को मोहम्मद बिन सलमान कह रहे हैं कि ईरान को मारो, ईरान पर हमले जारी रखो और सख्त सख्त हमले जारी रखो। हमले करो नहीं, जारी रखो, जो कर रहे हो उनके अंदर शिद्दत लेके आओ। अंदाजा आप कर लें। व्हाइट हाउस ऑफिशियल टोल्ड द न्यूयॉर्क टाइम्स इन अ रिपोर्ट पब्लिश्ड ऑन संडे, यानी कल एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है न्यूयॉर्क टाइम्स की, उसके अंदर यह बताया गया है। ये यरूशलेम पोस्ट उनके यहां पे रिपोर्ट कर रहा है। अंदाजा कर ले, उम्मते मुसलमान, खादमे हरमैन शरीफैन बात करें पाकिस्तान में बैठकर तो यहां की हुकूमत कहती है कि भाई बात नहीं करनी वरना पर्चे होंगे। ठीक है, कैदी नंबर 804 की भी बात नहीं करनी, रेड लाइन है, अदालतों की बात नहीं करनी, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की शान में भी कोई बात नहीं करनी, और बाकी ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट की तो कोई बात करनी नहीं, बिल्कुल। लेकिन ये जो है अब इस इशू पर, बहरहाल हम तो रिपोर्ट ही कर सकते हैं, रिपोर्ट ही कर रहे हैं। अच्छा, एक खबर, मैं आता हूं ईरान की तरफ। एक खबर सुनिए, बड़ी अहम खबर है। खबर है पाकिस्तान में 27 दिन का पेट्रोल, 21 दिन का डीजल और सिर्फ 9 दिन की एलपीजी बाकी है। पाकिस्तान अपनी 70% पेट्रोलियम मसनूआत मशरक़ वस्ता से दरामद करता है। मौजूदा ज़खायर को ही जंग के दौरान बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है। यानी अभी भी पाकिस्तान के तो 27 दिन का पेट्रोल है, अभी भी 21 दिन का डीजल है और एलपीजी ज़ाहिर है 9 दिन की है सिर्फ। और कोशिश की जा रही है कि इसको ही चलाया जाए, थोड़ा छुट्टियां करके, स्कूल बंद करके, थोड़ी बचत करके, सारे मामलात महंगे करके, तो इसको ही चलाया जाए ताकि महंगा खरीदना ना पड़े, सिर्फ महंगा बेचना पड़े, महंगा खरीदना ना पड़े, सिर्फ महंगा बेचे और इसको ही आगे चलाएं। और पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हुआ 2 हफ्ते हो गए हैं और अभी भी पेट्रोल बताया जा रहा है 27 दिन का मौजूद है। तो ये तो एक तो चूना लगाया जाए। बहरहाल
मैं ज़रा कुछ चीज़ें इस जंग के हवाले से आपके सामने रख दूं। एक तो फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है कि ट्रंप कॉल्स ऑन नेटो टू बैक द यूएस ऑन ईरान। वार्निंग दिया जी, वार्निंग, द अलायंस फेसेस अ वेरी बैड फ्यूचर विदाउट अलाइड सपोर्ट। ट्रंप नेटो से मदद मांग रहा है कि तुम्हारा बड़ा बुरा फ्यूचर होगा, मुस्तकबिल तुम्हारा तबाह कर दूंगा, वरना मेरी मदद करो। अकेला ईरान नेटो से मदद मांग रहा है कि भाई मेरी मदद करो। ट्रंप कह रहा है वरना तुम्हारे साथ बड़ा बुरा करूंगा। और नेटो, उसके बहुत सारे मुल्क आगे फिर नहीं आ रहे। अच्छा, अब जो ईरान मिसाइल, अभी मैं आपको बताता हूं कौन कौन सा मुल्क आ रहा है, कौन कौन सा नहीं आ रहा, लेकिन जो तर्जमान पासदारानी इनकलाब है और जो मिसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं ईरान के हवाले से, उनके हवाले से खबर सुन लें। जो ज्यादातर मिसाइल हम इस वक्त दाग रहे हैं वो दरअसल एक दहाई पहले तैयार किए गए थे। वो 10 साल पहले के पुराने मिसाइल हैं। वो बहुत से मिसाइल जो हमने 12 रोजा जंग के बाद तैयार किए हैं अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किए गए। उन्होंने कहा भाई जो हमने नए जदीद तरीन किए थे वो तो हमने जो है वो अभी तक जो है वो हमने तैयार ही नहीं की। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं कहता कि डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं कहता कि उसने ईरान के बैरिया को तबाह कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप कहता है ना कि हमने ईरान की बैरिया को, नेवी को खत्म कर दिया, दावा करता है ना। अगर करता है, अगर वाकई ऐसा है तो फिर हिम्मत करे और अपने जंगी जहाज खलीज में ले आए। अगर उसे जुर्रत है तो अपनी बहरी बेड़ों को पर्शियन गल्फ के इलाके में दाखिल करे। भाई ईरानी कह रहे हैं कि अमेरिकी सदर ट्रंप तो दावा कर रहा है ना कि हमने ईरान की नेवी, हमने 50 कश्तियां, हमने 55 कश्तियां डुबो दी है, नेवी खत्म कर दिया है, अब हमारे पास तो कुछ नहीं है ना। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप हिम्मत करे ना, वो जरा अपना इब्राहिम लिंकन और बाकी सारे बैरी बिडेंस हमारे पास तो लाए ना, जरा देखें, फिर उसको पता तो चले खत्म हुई है या खत्म नहीं हुई। अच्छा, फिर जी सजील ये एक नया मिसाइल है और बड़ा खतरनाक मिसाइल है। ये ईरान ने इस्तेमाल किया है। ईरान सेज इट लॉन्च्ड द सजील बैलिस्टिक मिसाइल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द करंट रिस्पॉन्स टू द यूएस इसराइल अटैक। The solid fuel missile is harder to detect and intercept। भाई वो कह रहे हैं कि अब हम अपने लेके आ रहे हैं नए मिसाइल, नए खतरनाक, और वो कह रहे हैं इनको ना रोका जा सकता है, ना डिटेक्ट किया जा सकता है, ना इंटरसेप्ट किया जा सकता है। अब ये वाली जनाब सूरत हाल है। बहरहाल खबर सुनिए। स्टारमर, ये जो प्रेसिडेंट है इंग्लैंड के, यूके के, refused to send warships to Strait of Hormuz, the Telegraph। यानी इंग्लैंड ने, वो कह रहा है कि नाटो के मुल्क हमारे साथ खड़े हो जाओ वरना फिर तैयार हो जाओ, हम तुम्हें सजा देंगे। और उसके साथ ही इंग्लैंड ने कह दिया भाई आपने जो करना है कर ले, हम अपने वारशिप जो है वो नहीं भेजेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट पे ट्वीट लगा हुआ, भाई मीडिया झूठ बोल रहा है, हम जंग जीत रहे हैं, मीडिया झूठ बोल रहा है, हम जंग जीत रहे हैं, हमारे कोई सऊदी अरब के अंदर 5 यूएस एयर रिफ्यूलर तबाह हुए, सऊदी अरब के अंदर कुछ नहीं हुआ, इधर कुछ नहीं हुआ, ये बस मीडिया झूठ बोल रहा है, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। अच्छा, अगली खबर सुने। ऑस्ट्रेलिया सेज इट विल नॉट सेंड अ नेवी शिप टू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रिजेक्टिंग यूएस रिक्वेस्ट। ऑस्ट्रेलिया भी पीछे हट गया। अंदाजा करें, ये क्वाड का हिस्सा है। क्वाड जिसके अंदर जापान है, जिसके अंदर इंडिया है, जिसके अंदर अमेरिका है, जिसके अंदर भारत है। इंग्लैंड पहले से पीछे, स्पेन पहले से पीछे और दीगर यूरोपीय ममालिक भी, और अब ये ऑस्ट्रेलिया भी पीछे हट गया। और ईरान के खिलाफ कार्रवाई पर $12 अरब खर्च हो चुके हैं। $12 अरब खर्च हो चुके हैं। अच्छा, एक और खबर सुन लें। ऑस्ट्रेलिया एंड जापान बोथ सैड Monday they have no plans to send naval or maritime vessels to the help secure the Strait of Hormuz। जापान भी पीछे हट गया। आप बताएं, यूएस एक और, यानी आज मीडिया, आलमी मीडिया के अंदर यही लिखा जा रहा है, ट्रंप की यतीमी लिखी जा रही है। यूएस एलाइज, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान रिफ्यूज टू डिप्लॉय वारशिप्स एट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। ये सूरत हाल है, ये सुपर पावर की हालत है। तो चले, पहले स्पेन जैसे, डेनमार्क जैसे या नॉर्वे जैसे या बाकी मुल्क जो है वो तो बोल ही रहे थे, अब ये बड़े ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके जैसे ममालिक उन्होंने भी इनकार कर दिया कि भाई हम आपके साथ खड़े नहीं हो सकते, हम ईरान के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। जो मैंने वीलॉग के शुरू में बात की थी, जहां से वीलॉग शुरू किया था, कि ईरान ने दुनिया को इनकार करना सिखा दिया कि सुपर पावर को इनकार भी किया जा सकता है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।